नमस्कार, मेरे चैनल से आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी का सीपीओ का वैकेंसी निकल गया है। यानी बहुत दिनों से इंतजार था। आप एसएससी का सीपीओ का एग्जाम देने के लिए बहुत सारी क्वेश्चन आया था इसके बारे में, क्योंकि पिछले साल मुकाबले इस साल बहुत लेट आ रहा है। पिछले साल जनवरी में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया था, लेकिन इस बार लगभग अप्रैल लास्ट हो गया, अभी आया है। तो पोस्ट पिछले साल मुकाबले कम भी है, लेकिन आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन है, कोई भी आप आर्ट साइंस या कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से हो, तो आप एसएससी का यहाँ एसआई के लिए सीपीओ का एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल इसका नया फॉर्म भरने का डेट आ गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अप्रैल से शुरू हुआ है, यानी अभी 2 दिन ही है, क्योंकि 22 अप्रैल से शुरू है और 1 महीना तक जनरली रहता है। लेकिन 15 मई तक इसका रहेगा। 15 मई लास्ट डेट है। आप कोई भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से भर सकते हैं। और पेमेंट भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं, यानी एसबीआई से या दूसरा बैंक के कार्ड से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेपर एग्जाम इस बार नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार इसका पेपर लीक हुआ था, इसलिए उसके बाद दूसरा एग्जाम हुआ था। इस बार भी पेपर एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ऑनलाइन बेसिस में एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और 2 दिन का यहाँ दिया है, 30 जून और 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। और सेकेंड जो एग्जाम होगा, सेकेंड पेपर का इंग्लिश का पेपर में 8 अक्टूबर को होगा। यानी आप फर्स्ट पेपर पास करेंगे तो ही आप सेकेंड पेपर के लिए दे सकते हैं। तो इसके अंदर आरसीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर दिल्ली पुलिस भी आते हैं, यानी दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट भी इस यहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत ही लिया जाता है। बाकी फोर्स से ज़्यादा दिल्ली पुलिस में ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन यहाँ आपको क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा मार्क्स भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ टोटल पोस्ट है जनरल के लिए 309, ओबीसी के लिए 176, एससी के लिए 89, एसटी के लिए 42, टोटल 616। और 10% यहाँ एक रिजर्वेशन कोटा भी रखा गया है, यानी जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए। और दूसरी तरफ बताते हैं आपको, सब इंस्पेक्टर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में भर्ती हो सकते हैं। लेकिन आईटीबीपी में इस बार कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ सब इंस्पेक्टर के लिए, बीएसएफ के लिए है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी यहाँ भर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 2200 से ज़्यादा पोस्ट है। और यहाँ दिल्ली पुलिस का भी मिला हुआ है। यानी दिल्ली पुलिस के भरने के लिए आपकी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 4 व्हीलर एलएमवी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरे पोस्ट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी के लिए। और उसके बाद ही ज़्यादा क्वालिफिकेशन के आप मार्क्स में है, तो दिल्ली के बाद ही आप सीआईएसएफ का ज़्यादा मार्क्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी से इसके बाद ही बाकी सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी, एसएसबी आते हैं। तो आपको सोचते हैं दिल्ली पुलिस में भरने के लिए या दिल्ली पुलिस में आप नौकरी करने के लिए, तो आपको और लाइसेंस भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ ज़्यादा मार्क्स भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी हर साल में कम से कम 10-15 मार्क्स तो जनरली बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद बताते हैं एएसआई, यानी आप सोचते हैं मेरा नहीं कर पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाता, तो सीआईएसएफ में आप एएसआई के लिए भी भर्ती हो सकते हैं। यानी एएसआई में टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 287 पोस्ट, ओबीसी के लिए 151 पोस्ट, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 41 पोस्ट है। यहाँ आप कोई भी आप ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन सेक्शन की बात करें तो जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि वो जनरल वाला 25 तक दे सकते हैं। और आप ओबीसी कास्ट से है तो 3 इयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिला, यानी 25, 26, 27, 28 तक आप दे सकते हैं। और SC/ST का तो और भी अच्छा है, क्योंकि 5 इयर्स उन लोग को मिल जाता है, यानी 30 तक लगभग दे सकते हैं। और भी ऑनलाइन हो रहा है, तो आपका उम्र 2017 तक, यानी ओबीसी वाला तो SC/ST वाला और ओबीसी वाला कोई दिक्कत नहीं। यदि आप जनरल है तो आप 2017 तक ही एक तो आप तक 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 2 पेपर होगा, आपको बता दिया गया है। 2 पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर पास होने के बाद आप सेकेंड पेपर दे सकते हैं। तो ये था एसएससी सीपीओ के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू।